हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत ई क्लासरूम में। तो आज हम कक्षा 7 के जो द्वितीय विषय है अभ्यास एव परमो गुरुः उसके बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो विषय का नाम है अभ्यास एव परमो गुरुः। अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस। तो अभ्यास हमारे ज़िंदगी में सबसे बड़ी गुरु होती है। यानी कि गुरु हमारी ज़िंदगी में गुरु का काम क्या होता है? गुरु हमको अंधकार से निकाल के ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं। उसी तरह से बार बार अभ्यास करने से हमारी ज़िंदगी और भी मार्जित और अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर विषय का नाम है अभ्यास ही सबसे बड़ी गुरु है। अभ्यास ही ज़िंदगी के सबसे बड़ी गुरु होती है। तो विषय को शुरू करते हैं। कश्चित बालः आसीत्। कश्चित का मतलब है कोई एक बच्चा था। आसीत् मतलब था। कश्चित बालः आसीत् कोई एक बच्चा था। सः बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। तो वो बंग प्रदेश से यानी कि पश्चिम बंगाल के एक विद्यालय में पढ़ता था, पठति स्म। तो बच्चे, जहाँ पर स्म का व्यवहार हुआ है हमको समझना है कि वो चीज़ अतीत काल में बोला गया है। तो अगर हम कहीं पर स्म का व्यवहार करते हैं तो उसको हम अतीत काल में समझते हैं। तो बंग प्रदेश में एक विद्यालय में एक बालक पढ़ता था। सह अतीव जिज्ञासु आसीत्। जिज्ञासु का मतलब है जानने की इच्छा। तो जिसके अंदर जानने की बहुत इच्छा हो उसको हम जिज्ञासु बोलते हैं। तो वो बच्चे के अंदर सब कुछ चीज़ें जानने की बहुत इच्छा थी। परंतु सह पठने कुशलः न आसीत्। लेकिन वो जो बालक था, वो जो बच्चा था, वो पढ़ने में इतना कुशल नहीं था। कुशल का मतलब है अच्छा नहीं था। वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। सह यत् पठति तत् विस्मरति स्म। विस्मरति शब्द का क्या अर्थ है? विस्मरति मतलब भूल जाना। स्मरति स्मरण करना मतलब याद आना, और विस्मरति मतलब भूल जाना। तो वो जो भी पढ़ता था वो सब भूल जाता था। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। तो उसके जो सहपाठी थे, उसके जो क्लासमेट्स थे, वो सारे उसको उपहास करते थे, उसको चिढ़ाते थे। चिंतयति किम अहम मूर्खः अस्मि। तो वो बालक अपने आप में चिंता करता था, मन ही मन में सोचता था किम अहम मूर्खः अस्मि, क्या मैं मूर्ख हूँ। तो वो उसके सहपाठी उसको चिढ़ाते थे, उसके जो क्लासमेट्स थे उसको चिढ़ाते थे। इसलिए वो अपने मन ही मन में सोचता था कि क्या मैं मूर्ख हूँ। किंग मम भाग्ये विद्या न अस्ति। तो वो सोचता था क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। भाग्य यानी कि भाग्य में। तो क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। परंतु अहम तु पठितुम इच्छामि। लेकिन वो फिर सोचता था लेकिन मुझे तो पढ़ने के लिए बहुत इच्छा है। पढ़ाई करने के लिए उसके अंदर बहुत इच्छा थी। पठितुम इच्छामि। पठितुम मतलब पढ़ने के लिए। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। पठ धातु तुमुन प्रत्यय पठितुम। तदा किम कर्तव्यम। एकदा सः मार्गे एकम कूपम अपश्यत। तो फिर वो सोचता है फिर मुझे अभी क्या करना चाहिए। किम कर्तव्यम मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो एक बार सः मार्गे एकम कूपम अपश्यत। एक बार वो रास्ते में, मार्गे मतलब है रास्ते में। मार्ग शब्द का अर्थ है रास्ता। तो एक बार वो रास्ते में कूप देखा। कूप मतलब कि कुआं। तो एक बार वो रास्ते में एक कूप देखा, कुआं देखा। अपश्यत मतलब देखा। कूपस्य उपरि एकः घटः आसीत्। तो कुआं के ऊपर, ऊपरी मतलब है ऊपर, और उसका विपरीत शब्द है अधः। ऊपरी मतलब ऊपर, अधः मतलब नीचे। तो कुआं के ऊपर एकः घटः। घटः का मतलब है मिट्टी का घड़ा। यानी कि जैसे यहाँ हमारे चित्र में दिया गया है मिट्टी का घड़ा, जो एक पात्र होता है जो मिट्टी से बना हुआ होता है। तो कुआं के ऊपर एक मिट्टी का घड़ा था। सः घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत। गर्तम का मतलब है गड्ढा। तो वो जो मिट्टी का जो घड़ा है, घड़ा के अधः, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर ऊपरी का मतलब है ऊपर, और अधः का मतलब है नीचे। तो वो देखा वो जो घड़ा था, घड़ा के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, गर्त हो गया था। अचिंतयत इमं सुंदरम गर्तः कः निर्मितवान। तो वो सोचा, अचिंतयत वो सोचा, इमं मतलब ये जो सुंदर गर्तम मतलब है गड्ढा, ये जो
ये जो सुंदर गड्ढा है तो वो किसने बनाया? निर्मितवान। ये जो सुंदर गड्ढा है ये किसने बनाया होगा? ये एकदम वो जो घड़ा, मिट्टी का जो घड़ा है, मिट्टी के घड़े के आकार में ही बना हुआ है। तो ये इतना एक्यूरेटली किसने बनाया होगा? सः मातरम अपृच्छत। तो उसने अपनी माँ से पूछा। अपृच्छत मतलब पूछा, अतीत काल में हुआ है। अपृच्छत पूछा। क्या पूछा? माता अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत। तो उसने पूछा कि माँ, मैंने कुएं के पास जो घड़ा था, घड़ा के नीचे एक गर्त को देखा, यानी कि गड्ढा को देखा। तम गर्तम कह निर्मितवान। तो वो अपने माँ से फिर पूछता है कि वो जो गड्ढा है वो उस गड्ढे को किसने बनाया है? निर्मितवान, निर्माण। हम सबको पता है निर्माण शब्द का अर्थ क्या है? बनाना, कंस्ट्रक्ट। उसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो उसको कंस्ट्रक्ट बोल सकते हैं। तो वो पूछा कि वो जो गड्ढा है वो किसने बनाया है? माता अबदत। तो फिर माता बोली। क्या बोली? पुत्र प्रतिदिनम भूयो भूयो घटस्थापनेन सह गर्तः निर्मितः। तो उसके माँ ने उसको बोला प्रतिदिनम यानी कि हर रोज, हर दिन, भूयो भूयो हो, बार बार, भूयो भूयो हो का मतलब है बार बार, घटस्थापनेन बार बार मिट्टी के घड़ा वहाँ पर रखने से सह गर्तः निर्मित। तो माँ ने उसको समझाया कि बार बार उसी जगह पर मिट्टी का घड़ा रखने से वो जो गड्ढा है वो अपने आप ही हो गया। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि वो जो गड्ढा था उसको किसी ने बनाया नहीं था। अगर मिट्टी के ऊपर बार बार घड़ा रखने से वो जो गड्ढा है वो मिट्टी दबने की वजह से अपने आप ही बन गया है। उसी तरह से फिर देखिए, सह बालः विचारमग्नः अभवत्। फिर वो जो बालक था वो विचारमग्न यानी कि चिंतित हो गया, वो विचार करने लगा। सह अचिंतयत् यदि भूयो भूयो घटस्थापनेन पाषाणशिलायां गर्तः अभवत् किं पुनः पुनः पठनेन मम मतिः तीव्रा न भविष्यति। तो वो अपने आप में ही चिंता किया, अपने आप में ही वो सोचा। अचिंतयत् यानी कि चिंता किया। यदि अगर बार बार घड़ा, मिट्टी के घड़ा रखने से पाषाण शिलायाम, पाषाण शब्द का अर्थ क्या है? पाषाण यानी कि पत्थर, स्टोन। तो बार बार घड़ा रखने से अगर एक पत्थर की जो शिला है, एक पाषाण शिला यानी कि जो पत्थर का एक शिलाखंड है, अगर उसमें गर्त हो सकता है, अगर उसमें गड्ढा हो सकता है, तो फिर किम पुनः पुनः पठनेन मम मतिः तीव्रा न भविष्यति। तो फिर क्या, बार बार पढ़ने से मेरा मति शब्द का अर्थ क्या है? मति शब्द का अर्थ है बुद्धि। तो फिर क्या बार बार पढ़ने से मेरी जो बुद्धि है वो तीव्र नहीं हो सकता, वो प्रखर नहीं हो सकता। तो वो जो बालक था वो अपने मन ही मन में सोचा कि अगर पत्थर का जो एक शिला है, अगर उसके ऊपर मिट्टी का घड़ा बार बार रखने से वो दब जाता है, तो क्या बार बार पढ़ने से मेरी जो बुद्धि है वो तीव्र नहीं हो सकता। इति विचार्य सः विद्याभ्यासे संलग्नः अभवत्। इति विचार्य, ये विचार करके वो जो बालक था वो उसने क्या किया? विद्याभ्यासे, यहाँ पर संधि हुआ है विद्या प्लस अभ्यासे, विद्या प्लस अभ्यासे। तो वो सोचा अगर मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा रखने से इतना मजबूत पत्थर की शिला में भी गर्त हो सकता है, गड्ढा हो सकता है, तो क्या अगर मैं बार बार पढूं तो मेरी बुद्धि प्रखर नहीं हो सकती। ये सोचने के बाद उसने क्या किया? विद्याभ्यासे, विद्या अभ्यास में संलग्न हो गया यानी कि नियोजित हो गया। संलग्न शब्द का अर्थ क्या है? किसी चीज़ में तुम नियोजित हो जाओ यानी कि उसी चीज़ से तुम जुड़ जाओ। तो वो बार बार पढ़ाई करने में संयुक्त हो गया यानी कि संलग्न, लग गया, जुड़ गया। सह पुनः पुनः अपठत, वो बार बार अपने पाठ को पढ़ने लगा। पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम अकरोत्। तो उसने फिर क्या किया? बार बार पठनम अकरोत्, बार बार उसने पढ़ाई किया और फिर बार बार लेखनस्य यानी कि लिखने की भी अभ्यास की। तो वो बार बार पढ़ने की अभ्यास की, बार बार लिखने की भी अभ्यास की। शनैः शनैः, शनैः शनैः, ये शब्द का मतलब है धीरे धीरे।
तो ये एक अव्यय पद है। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे सः बुद्धिमान अभवत्, तो धीरे धीरे करके वो बुद्धिमान हो गया, उसका जो बुद्धि है वो प्रखर हो गया। सः परीक्षायां विशिष्टम अंकम प्राप्तवान, तो उसने परीक्षा में विशिष्ट यानी कि बहुत अच्छे नंबर लाए। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति। अधुना, अधुना ये भी एक अव्यय पद है, जैसे शनैः शनैः एक अव्यय पद है, उसी तरह से अधुना भी एक अव्यय पद है। तो अधुना मतलब अब, अभी, एट प्रेजेंट। तो अभी उसके जो सहपाठी थे, उसके जो क्लासमेट्स थे, तस्य उपहासं न कुर्वन्ति, उसका उपहास नहीं करते हैं। न कुर्वन्ति स्म अपितु आदरम कुर्वन्ति स्म, तो फिर उसके जो सहपाठी थे उसने उसका उपहास नहीं किया, बल्कि अपितु यानी कि बल्कि उसका क्या किया, आदर किया। तो फिर सत्यम एव अस्ति, ये सच बोला गया है। अभ्यास एव अस्ति परमो गुरुः, तो ये सच बोला गया है कि बार बार अभ्यास करने से ही हमको फल की प्राप्ति होती है, यानी कि कोई नाकाम जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं है। अगर हम कोई चीज़ को बार बार पूरी शिद्दत के साथ अभ्यास करें तो वो एक ना एक दिन हो ही जाता है, वो काम हासिल हमको हो जाता है। इसीलिए बोला गया है कि अभ्यास ही सबसे बड़ी गुरु है, अभ्यास ही जीवन का परम गुरु है। तो इस विषय से हमको ये समझ में आया कि एक बच्चा था जो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, तो फिर एक बार उसने कुएं के पास एक मिट्टी का घड़ा देखा और घड़े के नीचे एक गर्त को देखा, यानी कि गड्ढा को देखा। तो फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि ये जो गड्ढा कैसे बना है। उसके माँ ने उसको समझाया कि बार बार मिट्टी का जो घड़ा रखने से वो जो गड्ढा है वो अपने आप ही बन गया। तो फिर वो बच्चा अपने मन में सोचा कि अगर एक पाषाण शिला यानी कि एक जो पत्थर का जो शिला है, अगर बार बार मिट्टी का घड़ा रखने से वो दब जा सकता है, वो झुक जा सकता है, तो क्या मेरी बुद्धि प्रखर नहीं हो सकती। ये सोच के उसने बार बार अभ्यास किया, यानी कि बहुत बार उसने अभ्यास किया। फिर धीरे धीरे उसकी बुद्धि भी प्रखर हो गई, फिर वो बुद्धिमान हुआ और परीक्षा में सबसे अच्छा नंबर वो लाया। और फिर उसके जो सहपाठी थे वो सारे उसको उपहास करने की वजह उसके आदर करने लगे। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि अगर बार बार अभ्यास करें तो कोई भी काम हमारा साधन हो सकता है। तो बच्चों, अगर आपको विषय समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।